आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए हम यशायाह नबी की पुस्तक पर चर्चा करेंगे और उसका 30 बाब और उसके पहले पद से लेकर के 5 पद तक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आज के दिनों में जो कुछ घटित हो रहा है उस पर आधारित है। इस पर मैं काफ़ी समय से मनन चिंतन कर रहा था और बहुत बार मैंने इस पर चिंतन किया और जो देखते हैं कि वास्तव में परमेश्वर के वचन के विरुद्ध लोग इन दिनों कितने तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और ये शैतान उनको किस तरीके से भ्रमित करता है और किस तरीके से उनको अपने जाल में फंसा लेता है, इसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसका 30 बाब का यशायाह 30 के पहले पद में ऐसा लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, उन विद्रोही बच्चों पर हाय जो योजना तो बनाते हैं पर मेरी ओर से नहीं। परमेश्वर मानो आज के दिन में ये कह रहा हो हमसे कि उन बच्चों पर हाय जो योजना तो बनाते हैं, युक्ति तो करते हैं पर मेरी तरफ से नहीं। अजीजों, आज जांचने और परखने की ज़रूरत है कि जो योजना, जो युक्ति हम बनाते हैं, क्या वो परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि लोग योजना तो बना रहे हैं पर मेरी तरफ से नहीं है, प्लानिंग तो कर रहे हैं पर मेरी तरफ से नहीं है, संधि तो करते हैं पर मेरे आत्मा की ओर से नहीं, समझौता भी करते हैं लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की आत्मा से बिल्कुल विपरीत जा कर के है, ताकि वो पाप पर पाप करते जाएं और इस तरीके से उनका पाप और बढ़ता चला जाता है। हम आज इस संसार के अंदर देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाने का कितना प्रयत्न कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है। मनुष्य की योजनाएं उसकी अपनी हैं या परमेश्वर की तरफ से है, उसको यही पता नहीं है। आपकी योजना जो आपके पास में है, मेरी योजना जो मेरे पास में है, मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है। क्या जीवन के लिए जो युक्ति और जो योजना परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करना चाहता है तो वो परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है। अगर है तो ये फल लेकर के आएगी और अगर नहीं है तो फल लेकर के नहीं आएगी। आज आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे ऐसा कहता है, परमेश्वर ने मुझे एक योजना दी है, परमेश्वर मुझे बता रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है। मैं बहुत खुश होता हूं कि जब लोग ऐसा कहते हैं। वास्तव में उससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बोले। लेकिन जब वो योजना, जब वो युक्ति जिसके विषय में वो बखान करता है व्यक्ति, और वो बखान करने के बाद वो बड़ा चढ़ा करके उन बातों को बोल देता है, देखो परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा है, देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये योजना लेकर के आया है, वो थोड़े समय के बाद वो योजना बिल्कुल गड्ढे में चली जाती है। उस योजना का कोई प्रतिफल नहीं होता है। वो योजना कोई फलवंत दाखलता के जैसे बढ़ती नहीं है, वो क्रियान्वित नहीं होती और कुछ समय के बाद क्या होता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो उसके विषय में भूल जाते हैं। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन के अंदर कार्य करने देते हैं, वो निरंतर हर बात पर दृष्टि रखते हैं कि वास्तव में ये परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है। और कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो योजना विफल हो गई,
चाहे वो किसी भी किस्म की योजना है, चाहे वो सेवा से जुड़ी हुई योजना है, चाहे वो परिवार से जुड़ी हुई योजना है, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई योजना है, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हुई योजना है, चाहे वो बच्चों को लेकर के बनाई हुई गई योजना है, चाहे वो आपसी भाईचारे को लेकर के बनाई गई योजना है, चाहे वो कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए योजनाएं हैं। मतलब बार बार हम ऐसी योजनाओं को लेकर के आते हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर ने ये योजना दी है। युक्ति कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर के द्वारा नहीं, और ऐसे व्यक्तियों पर परमेश्वर की हाय लगी रहती है, और इसलिए ऐसे लोग कभी भी जीवन में वो मुकाम नहीं पाते जिस मुकाम को देने के लिए परमेश्वर ने उसको अलग किया होता है। और वो छोटी छोटी बातों को पा करके, छोटी छोटी सी वस्तुओं को पा करके, छोटी छोटी चिन्ह और चमत्कारों को देख करके, छोटी छोटी सी है ना वो भौतिक आशीषों को देख करके वो सोच लेता है कि शायद परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा किया है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इससे परे है। बाइबल कुछ ऐसा बताती है। अगर हम नीति वचन के पुस्तक में पढ़ते हैं तो नीति वचन की पुस्तक इस तरीके से कहती है कि मनुष्य अपने हृदय में युक्तियां बनाता है, परंतु उनका सफल होना या न होना परमेश्वर यहोवा के हाथों में होता है। पर मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो युक्ति और योजना उसके मन के अनुसार हो। अपना सब काम यहोवा को सौंप दे तो तेरी योजनाएं सफल होंगी, लेकिन परमेश्वर के ऊपर तो सौंपते ही नहीं। हमारी युक्ति और योजनाएं ज्यादातर वो हमारे मन के विचारों जो उमड़ते हैं उसके अनुसार होती है, और हम कह देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे योजना दी है। जब भी कभी आप किसी योजना को परमेश्वर की योजना करके बोलते हैं, या कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की योजना करके बोलता है, उसका रिजल्ट जरूर देखें। आप उसको याद करें कि उस व्यक्ति ने, उस भाई ने, उस बहन ने, उस सेवक ने, मैंने, आपने जब है ना किसी योजना को बोला है और कहा है कि ये परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर ने ऐसा बोला है, परमेश्वर ऐसा कहता है, तो आप इस बात को देखें कि उसका रिजल्ट क्या निकला। अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव में है, वो फल लेकर के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की तरफ से वो योजना है। और अगर नहीं आ रहा है तो मनुष्य के अपने मन के विचार हैं जिनके द्वारा वो भ्रमित हो रहा है। और ये सब काम शैतान बड़ी आसानी से कर सकता है किसी भी मनुष्य के साथ, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो अविश्वासी है, क्योंकि पूरी रीति से परिपक्वता के साथ हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को नहीं बना पाते, और उसी का फायदा वो शैतान हमसे उठाता है। उसी के द्वारा हमारा जीवन भलाई की तरफ जाएगा या बुराई की तरफ जाएगा। पौलुस इस रीति से कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और घूर्त कार्यकर्ता, 2 कुरिन्थियों 11 उसके 13 पद में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और घूर्त और कार्यकर्ता हैं तथा मसीह के प्रेरित होने का सा दावा का सा रूप धारण करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवक होने का रूप धारण करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, और उनका अंत उनके कार्यों के अनुसार होगा। यहां पर मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी उसी कश्ती में सवार हूं। जब भी कोई व्यक्ति देखेगा तो मेरे कार्यों के परिणाम को देखेगा। जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य थोड़े समय के लिए नहीं होना चाहिए, आज या कल के लिए नहीं होना चाहिए, वो हमेशा हमेशा तक याद रखा जाए। हमारी जो योजनाएं वो छोटी योजनाएं हैं, हमारी जो योजनाएं मन की कल्पनाएं हैं, हमारी जो योजनाएं हैं वो दर्शन से परिपूर्ण नहीं हैं, वो काल्पनिक हैं, सपने के जैसे। कल्पना मतलब सपना जो भ्रमित करता है, जो हमें गुमराह करता है। विजन वो है जो परमेश्वर देता है।
वो दूर दर्शन देता है, यानी कि दूर के दर्शन कराता है, आपको आने वाले कल के विषय में बताता है। लेकिन जब कल्पनाएं हैं, ये कल्पनाएं आपको इस लोक में रहते हुए उस लोक में लेकर के जाती हैं जिस लोक के विषय में परमेश्वर आपको कुछ बताता ही नहीं है। और ये बिल्कुल उस व्यक्ति के जैसे है जो योजनाएं तो बनाता है पर परमेश्वर की तरफ से नहीं, संधि तो करते हैं पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं करते। मतलब एक समझौता करते हैं, संधि कर ली, ओ मैं तो पवित्र आत्मा के साथ संगति कर रहा हूं, मैं तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है, पवित्र आत्मा मुझे ना भर देता है, पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा कहा, पवित्र आत्मा मुझसे ऐसा कहता है, पवित्र आत्मा मुझे यह अगुवाई दे रहा है, पवित्र आत्मा के साथ मेरा संबंध बना हुआ रहता है, पवित्र आत्मा ये कर रहा है। अजीजों, सोचें, विचार करें, क्या पवित्र आत्मा जब मनुष्य के अंदर आता है तो क्या उसके व्यक्तित्व को नहीं बदल सकता? वो उसकी सोच और विचारों को नहीं बदल सकता? वो क्या उसको सांसारिकता से अलग सोचने पर मजबूर नहीं करेगा? वो क्या पवित्र आत्मा केवल सांसारिकता के विषय में सोचने की बात करता है और उसके बाद वो कहते हैं कि पाप पर पाप करते जाएं, और इस तरीके से वो अपने पाप पर पाप बढ़ाते चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता विचारों को कि है ना वो किस तरीके से अपने जीवन को चला रहे हैं। जो मुझसे बिना पूछे मिस्र को चले जाते हैं, उसका दूसरा पद कहता है जो मुझसे बिना पूछे मिस्र को चले जाते हैं। हम परमेश्वर से पूछते नहीं हैं। और यहां पर वो कहते हैं कि मिस्र को चले जाते हैं। मिस्र आज इस दुनिया को दर्शा रहा है। मिस्र उस समय में एक समृद्धशाली राज्य था और मिस्र के अंदर सारी सुख संपन्नताएं नजर आती थी, तमाम भौतिक वस्तुएं नजर आती थी, तमाम वो ऐसो आराम की चीजें थी जो कहीं और पर नहीं पाई जाती। इसलिए क्योंकि मिस्र जो था बहुत समृद्ध राज्य था और ज्यादातर लोग चाहते थे कि हम भी जाकर के मिस्र में बस जाएं, हम भी चले जाएं मिस्र में और वहां पर रह करके अपने जीवन को चलाएंगे। जैसे आज के समय में लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो विदेश जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर बहुत कुछ ना समृद्धि है। हमारी इंडिया के अंदर भी अगर इंडिया में जो लोग ना रहते हैं वो लोग कहते हैं हम तो दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे क्योंकि वहां पर संपन्नता है। उसी तरीके से उस समय लोग जो थे वो मिस्र को जाया करते थे। आज भी ऐसे ही करते हैं, आज भी बिल्कुल वही है। और वो कहते हैं कि ना मुझसे बिना पूछे चले जाते हैं। परमेश्वर बोल नहीं रहा है कि तुझे यहाँ जाना है, तुझे ये करना है, तुझे, लेकिन नहीं, अपने मन के विचार उत्पन्न हुए और अपने मन की योजनाओं को उसने क्रियान्वित किया और परमेश्वर की वाणी बता करके, परमेश्वर की योजना बता करके उसने अपने मन के अनुसार चलना शुरू कर दिया। 1 साल, 6 महीने, 2 साल, मालूम चला कि वो योजना विफल हो गई। वो जहां था वहीं के वहीं आ गया। फिर उसके बाद वो लोगों को समझाता फिरता है। वो व्यक्ति कहता है परमेश्वर की शायद यही मर्जी थी, परमेश्वर की शायद यही मर्जी थी। अजी, जो परमेश्वर की अगर ऐसी मर्जी होती तो आपको ना वहां पर लेकर के नहीं जाता। परमेश्वर आपको अच्छी और उत्तम योजना देता है। यिर्मयाह 29 और उसके 11 पद में कहते हैं, यिर्मयाह नबी कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, यानी जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं, वो तुम्हारे लाभ की होंगी, तुम्हारी हानि की नहीं होंगी। अगर हमने कोई भी योजना बनाई, हमने कोई भी प्लानिंग की है, हमने कोई भी युक्ति की है, अगर उस युक्ति के बाद हमें हानि उठाना पड़ा है, इसका मतलब है कि वो हमारी अपनी व्यक्तिगत योजना रही है, हमारे मन के विचार रहे हैं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सकी। क्योंकि जो परमेश्वर योजना देगा वो सफल हो जाएगी। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे योजना दी है, और उसके बाद और जब ये उसमें हानि उठा लेते हैं तो फिर एक ब्लेम डाल देते हैं परमेश्वर के ऊपर, शायद परमेश्वर की यही मर्जी होगी।
अरे जब शुरुआत की थी तब है ना पूछना चाहिए था, परमेश्वर मैं इस कार्य को करूं या ना करूं। घुटनों पे आना चाहिए था, घंटों परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए था, उस पर चिंतन और मनन करना चाहिए था, उस पर विचार करना चाहिए था कि अगर मैं इस कार्य को करूंगा तो कौन सी मुझे कठिनाइयां आएंगी, कौन सी परेशानियां आएंगी, कौन सी मुश्किलें आएंगी, और इसका अगर ये काम नहीं हो सका तो इसका रिजल्ट क्या होगा, और लोग किस तरीके से मुझे देखेंगे, किस तरीके से मुझसे बातचीत करें। इसलिए जब भी कोई योजना को बनाते हैं आप, तो जांचें परखें और उसके बाद आप बोलना शुरू करें। अपने मन से कभी भी कोई भी योजना को बना करके और उसको ये ना बोले कि परमेश्वर की योजना है, क्योंकि परमेश्वर जो योजनाएं देता है वो हमारे लाभ के लिए देता है, हमारी हानि की नहीं देता। जिसमें हमें शारीरिक दुख हो रहा हो, हमें आर्थिक नुकसान हो रहा हो, हमारी मानसिक तनाव हो रहा हो, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर की तरफ से योजना नहीं हो सकती। वो योजना तो केवल और केवल हमारे मन और कल्पनाओं का एक मिश्रण है। परमेश्वर जब योजना देता है तो सुकून दे देता है, वो तसल्ली दे देता है, वो चैन दे देता है, वो मुश्किलों में जीने का एक रास्ता बना देता है, वो एक ऐसे पथ पर लेकर के चलता है जिस पथ पर चलते हुए हमें कठिनाई तो अवश्य होती है, लेकिन फिर भी आनंद मिल रहा होता है और अंत उसका भला होता है। अजीजों, हम किस तरीके की विचारधारा के साथ अपने जीवन को चलाते हैं। और वो यहाँ पर यशायाह नबी कहते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा यशायाह नबी के द्वारा बातचीत कर रहे। वे मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाया करते हैं कि फिरौन की आड़ में शरण लें और मिस्र की छाया में सुरक्षा पाएं। दुनिया के जो धनी लोग हैं, दुनिया के जो समृद्ध लोग हैं, जैसे मिस्र में जाकर के उनकी शरण लेकर के लोग है ना, लोग चाहते थे कि है ना हम समृद्धि को पालेंगे, हम आनंद को पालेंगे, हम खुशी को पालेंगे, हम है ना चिंता मुक्त हो जाएंगे, हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी, और हर तरीके से वो अपनी तमाम उन वस्तुओं को पाना चाहते थे जो मिस्र के अंदर पाई जाती थी। आज भी बिल्कुल वही ऐसा ही हो रहा है, आज भी बिल्कुल वही प्रक्रिया चल रही है। लोग परमेश्वर को अपना आधार बनाते हैं, परमेश्वर के साथ अपनी संधि को बनाने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो मिस्र में चले गए हैं, यानी उस दुनिया की तमाम उस चकाचौंध में उलझते जा रहे हैं, चकाचौंध में बढ़ते जा रहे हैं, और वो मिस्र की गुलामी में फंसते चले, ताकि फिरौन यानी कि इस दुनिया के जो है ना ताकतवर लोग हैं, इस दुनिया के जो पैसे वाले लोग हैं, इस दुनिया के जो है ना पहुंच वाले लोग हैं, इस दुनिया के जो ओहदे वाले लोग हैं, वो लोग हमारे ना लिए काम करें, वो लोग हम पर दया दृष्टि करें। अजीजों, बाइबल बताती है कि जब मनुष्य परमेश्वर की योजना के विरुद्ध चलता है, वो अपने जीवन में चिंताओं को, मुश्किलों को, क्लेशों को, दुखों को, परेशानियों को, उलझनों को वो निमंत्रण दे देता है, और ये सब कुछ उसके जीवन के अंदर घटित होने लगता है, और इस तरीके से उसका जीवन जो है आनंद के बजाय वो दुख में व्यतीत होने लगता है। मनुष्य को जरूरत है आज विचार करने के लिए कि उसने कितनी योजनाएं बनाई और कितनी योजनाएं वो सफल हुई, उन योजनाओं का परिणाम क्या निकला, वो योजनाएं परमेश्वर की तरफ से थी या मेरी तरफ से थी। हमें सोचने की जरूरत है, हमें विचार करने की जरूरत है, वरना परमेश्वर कहता है कि हाय है ऐसे बच्चों पर जो योजना तो बनाते हैं, जो युक्ति तो करते हैं, पर मेरे द्वारा नहीं करते, मेरी तरफ से नहीं होती। वो संधि तो करते हैं, समझौता तो करते हैं, लेकिन मुझसे नहीं करते, मेरी आत्मा से नहीं करते। इस दुनिया में जो दुष्टता की आत्मा कार्य कर रही है, शैतान की आत्मा जो कार्य कर रही है, उसके साथ संधि कर लेते हैं, क्योंकि वो लुभावनी बातें करता है। परमेश्वर आपको लुभावनी बातें नहीं करता, परमेश्वर आपको इंडिकेट करता है, मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर आपको लुभावने बातों में नहीं लेकर के आता। परमेश्वर हमेशा आपको न एक कंडीशन के साथ बताता है, तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन इस दुनिया का हाकिम जो बना हुआ है,
जो दुष्टता की ताकत कार्य करती है, वो है ना पहले से पहले नहीं तुम ऐसा पाओगे, तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे लिए ये होगा, तुम इसी के लिए बनाए गए हो, तुम इसी के लिए हो। अंतर है दोनों में। मनुष्य की आत्मा के साथ दो आत्माएं, दो ताकतें काम कर सकती हैं, एक परमेश्वर का आत्मा और एक शैतान का आत्मा, क्योंकि आत्मा आत्मा के साथ मिलकर के ही कार्य करती है। इसलिए उसके आगे लिखा है 3 पद में, इसलिए फिरौन की सुरक्षा तुम्हारे लिए लज्जा और मिस्र की आड़ तुम्हारे लिए निंदा का कारण होगी। फिरौन की सुरक्षा हमारे लिए लज्जा का कारण, यानी कि जब संसार में लोगों को अपना आसरा बनाते हैं, लोगों को अपना हमदर्द बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इस दुनिया में लोगों से प्रीति नहीं रखनी है, इस दुनिया में परमेश्वर कहते हैं इस दुनिया से हमें प्रेम करना है, लेकिन किस इंटेंशन के साथ, किस सोच के साथ, किस प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। काम आपको भी वही करना है, काम उन लोगों को भी वही करना है, बस तरीका चेंज करना है। अगर वैसे ही वो काम कर रहे हैं, वैसे ही आप काम कर रहे हैं, जो कार्य आप करते हैं वही कार्य वो कर रहे हैं, और जो कार्य वो कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो इससे परमेश्वर का कहीं मिश्रण नहीं नजर आता, परमेश्वर की विचारधारा कहीं नजर नहीं आती, परमेश्वर की योजना कहीं नजर नहीं आती। मैं अभी कल एक बात सोच रहा था कि मनुष्य अपने जीवन के अंदर बहुत सी योजनाओं को बना रहा है, बहुत सी प्लानिंग्स को तैयार करता है, बहुत सी प्लानिंग को वो लोगों को बताता है, देखो परमेश्वर ने मुझे योजना दी है, लेकिन वो सफल नहीं होती। और उसके बाद वो जब लज्जा का कारण बनती है तो कितना लोग, मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर के समक्ष रहते हुए वो कैसे ना अपने आप को खड़ा कर पाते हैं, क्योंकि जब बोलते हैं तो उस वक्त बोलते हैं ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने मुझे ये योजना दी है, परमेश्वर ने मुझे ये प्लानिंग दी है। अजीजो, एक बात को बोलने के लिए कि परमेश्वर ने मुझे ये प्लानिंग दी है, परमेश्वर ने मुझे योजना दी है, आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन के विचारों के अनुसार वो योजना हो, अन्यथा लज्जा का कारण हम ही होंगे। परमेश्वर के ऊपर उंगली उठेगी, आपके ऊपर उंगली उठेगी। ओ कैसा ये कैसा अना व्यक्ति है, ये कहता था कि परमेश्वर की तरफ से योजना है, आज देखो इसका रिजल्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए फिरौन की सुरक्षा तुम्हारे लिए लज्जा और मिस्र की आड़ तुम्हारे लिए निंदा का कारण बन जाएगी। हम लोगों के लिए निंदा का कारण बनती है वो। हमारे प्रभु का नाम भी नीचा होता है, प्रभु को हम नीचा कर देते हैं, क्योंकि जब हम बोल देते हैं उसके बाद है ना वो लोगों तक पहुंचती है, और वो बात है ना जाने कितने लोगों तक पहुंचती है। और जब वो कार्य, वो योजना सफल नहीं होती है तो कहते हैं अरे ये व्यक्ति ने वो बात बोली थी लेकिन नहीं हुई। अजीजो, विचार करें कि आपने अपने जीवन में कितनी योजनाओं को है ना इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में, कितनी योजनाओं को आपने अपने जीवन के अंदर उतारा और कहा कि ये परमेश्वर की योजना है, और उसके बाद रिजल्ट 0 निकला, 0 निकला, और बाद में आपको उसके लिए निंदा सहनी पड़ी, लज्जा सहनी पड़ी। क्योंकि जब मनुष्य बोलता है कि ये परमेश्वर की योजना है, उस वक्त में बड़ी तेजी के साथ बोलता है और जोश के साथ बोलता है, और जब वो योजना पूर्ण नहीं होती, संपन्न नहीं होती, तो उसके बाद ना वो लज्जा का कारण बन जाता है। लोग पीछे चर्चा करते हैं और कहते हैं कि देखो इसने तो बड़ा बोला था कि ऐसा परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला है, परमेश्वर ने मुझे ऐसा दर्शन दिया है, परमेश्वर मुझसे ये बोलता है, परमेश्वर ने ये योजना दी है। विचार करें कि वो परमेश्वर की तरफ से थी या नहीं थी। अजी, जो अभी भी समय है, हम आखिरी समय में जी रहे हैं, दुनिया का अंत करीब है, अभी भी हम संभल जाएं, अपने जीवनों को सुरक्षित कर लें, अपने जीवनों को परमेश्वर के साथ लगा लें। जो कुछ परमेश्वर आपके लिए योजना तैयार करेगा वो भली होंगी, उत्तम होंगी और आनंदित होगी। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता सकता हूँ।
जो योजना परमेश्वर आपके लिए बना करके देता है, जिस योजना के तहत परमेश्वर आपको लेकर के चलता है, उस योजना में परमेश्वर आपको सबसे पहले चैन देता है, शांति देता है, आनंद देता है, खुशी देता है। दुख और तकलीफ मुसीबतों में भी वो आपको आनंद से भरे रखता है। आपको ये नहीं सोचने वाले अरे यार कैसे होगा। जब आप ये सोचेंगे कैसे होगा, क्या करूं इसके लिए, तो समझ लें कि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जो योजना देना चाहता है और जो योजना परमेश्वर की तरफ से होती है, सबसे पहले आपके पास में धैर्य, चैन, आनंद, खुशी, ये सब आना शुरू होता है और अंदर से संतुष्टि आपको मिलती है। और जो आपकी तरफ से होगी उसमें उतावलापन होगा, कैसे ये काम जल्दी से हो जाए, तुरंत हो जाए। जो है ना 2 साल में होने वाला है वो 6 महीने के अंदर हो जाए, 1 महीने के अंदर हो जाए। वो उतावलापन जो है वो आपकी अपनी कल्पनाओं की योजना है। और जब परमेश्वर की योजना होगी तो वो बिल्कुल शांत कर देगी। आपके अंदर शांति होगी, धैर्य होगा। अजी जो विचार करें, चिंतन करें, मनन करें कि हमने अपने जीवन में कितनी योजनाओं को इंप्लीमेंट किया, कितनी योजनाओं को समय दिया, कितनी योजनाओं में अपने दिमाग को खपाया है और ये बोला था कि है ना ये परमेश्वर की तरफ से मुझे योजना मिली है, ये युक्ति परमेश्वर ने दी है। उसके बाद रिजल्ट क्या निकला? आपने हानि उठाई या लाभ उठाया? आप जैसे पहले थे वैसे ही हैं आज भी, या आप में कोई परिवर्तन आ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऊपर जैसे पहले थे उससे कहीं नीचे आ गए हों? अगर इसके नीचे आ गए तो इसका मतलब हाय लग गई है हमें। परमेश्वर हम पर कहता है कि हाय है ऐसे बच्चों पर जो विद्रोह कर लेते हैं, मुझसे ही बलवा कर रहे हैं, मेरे बिना पूछे मिस्र को जा रहे हैं, मुझसे कोई समझौता नहीं कर रहे, मेरे द्वारा कोई योजना नहीं बना रहे। अगर हमने ऐसी योजनाएं अभी तक बनाई हैं, हमने ऐसे विचारधारा के साथ अपने जीवन को चलाया है, तो आज जरूरत है कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दें परमेश्वर के समक्ष और कहें परमेश्वर आज से मैं वो कार्य नहीं करना चाहता जो कार्य मेरी अपनी इच्छा के अनुसार है। मैं आपकी इच्छा पूरा करना चाहता हूं। आप मेरे जीवन के अंदर योजनाएं दें, उन योजनाओं को लेकर के जाएं परमेश्वर के जन के पास। लेकिन आज तो हर व्यक्ति परमेश्वर का जन है, हर व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बताता है और कहता है कि मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं और मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है, परमेश्वर मुझसे बात करता है, परमेश्वर आपके लिए ऐसा चाहता है। अजीजो, जब परमेश्वर बोलता है तो सबसे पहले हमें इस बात को याद में रखना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व को बदल देगा, हमारी सोच को बदल देगा। उसके कामों से, उसके विचारों से, उसकी सोच से, उसके कार्य करने की शैली से आप जान सकते हैं कि वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध है या नहीं है। अगर जैसे वो संसार केवल आपके समक्ष कुछ और है और पीछे कुछ और है, समझ लें कि वो परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति सबसे पहले शांत हो जाता है। सांसारिक दृष्टि से देखें, जब मनुष्य फलों से लदा होता है ना, पेड़ फलों से लदा होता है तो वो झुक जाता है, उसके अंदर झुकाव आ जाता है, वो तना खड़ा नहीं रहता। जिसके अंदर फल नहीं होते वो तन करके खड़ा होता है, देखो मैं हूं। मुझसे परमेश्वर बात कर रहा है, मुझसे परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने मुझे योजना दी है, परमेश्वर मेरे साथ वार्तालाप करता है, परमेश्वर ना मुझे मार्गदर्शन कर रहा है, मतलब वो इस तरीके से ना बयान करता है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है, वो फलों से ना लदना शुरू होता है तो वो झुकना शुरू हो जाता है। फिर उसके काम बोलने लगते हैं, उसकी क्रियाएं बोलने लगती हैं,
उसकी सोच बोलने लगती है, उसके विचार बोलने लगते हैं, उसके जीवन शैली बोलने लगती है, क्योंकि वो व्यक्ति परिवर्तित हो रहा होता है। उसके जीवन में परमेश्वर योजना लेकर के आ रहा होता है। वो उस योजना पर क्रिया कर रहा होता है जिस योजना को परमेश्वर ने दिया। मेरे पास परमेश्वर ने जो योजना दी है, मैं आपको बता दूं कि मैं आज तक उस योजना से अलग नहीं हटा हूं। जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया, उसी दर्शन के साथ मैं आज भी अपने जीवन को व्यतीत करता हूं। बहुत सारे लुभावने सपने ये दुनिया दिखाती है, बहुत सारी बातें लोग मुझे बताते हैं, बहुत सारे विचार मेरे पास लेकर के आते हैं। कलीसिया के लोग, मित्र लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार, तमाम लोग है ना, बड़े बड़े है ना बातें, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ये कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन मेरे को सुकून नहीं मिलता। दिली बात तो यह है कि जो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मैं उससे बंध गया हूं। वो गर्भ धारण कर लिया है और ये एक दिन जो उसका रिजल्ट आएगा और जो आ रहा है, मैं उससे आनंदित हूं, मैं खुशहाल हूं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कर रहा है। इसलिए अजीजों, अपनी योजनाओं पर दृष्टि करो कि वो योजनाएं परमेश्वर की तरफ से हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो आप परमेश्वर के समक्ष जाएं और परमेश्वर से कहें, गलती मानें, क्षमा मांगें, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक पाप ही है कि अगर मान लो हमने अपने आप को कहा कि ये योजना परमेश्वर की तरफ से और है ना, हमने उसको क्रियान्वित किया, तो समझ लें कि ये योजना भी जो हमने बनाई, जो हमारी विफल हुई, वो एक किस्म का पाप है कि विद्रोह किया परमेश्वर से। अपने विचारों से हमने उसको क्रियान्वित किया था, अपनी कल्पनाओं से उसको क्रियान्वित किया था। रिजल्ट नहीं आया, पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर की तरफ से नहीं थी वो योजना। अजीजों, हम जबरदस्ती कई बार किसी भी उस पर लगे रहते हैं, या शायद ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन समय निकल जाता है। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जब हम अवसर को बहुमूल्य समझने लगते हैं, ये दुनिया जो अवसर बता रही है उसके अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको एक अवसर देता है। परमेश्वर प्रतिदिन देता है। परमेश्वर हर एक के जीवन में अवसर देता है। वो आपसे बातचीत करता है, और जो कुछ आपके पास में है वो कम नहीं है। आप चाहे 1 रुपया कमाते हैं, चाहे 1 लाख रुपया कमाते हैं, आपको जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, आप उसमें आप समृद्ध हैं। परमेश्वर उसी से आपको बढ़ा सकता है। परमेश्वर ने जितना आपको पढ़ने लिखने के लिए अवसर दिया, जितना आप पढ़ लिख सके उतना ही काफ़ी है। परमेश्वर उसी के द्वारा बहुत कुछ कर सकता है। परमेश्वर अनपढ़ों को, जो कुछ है ही नहीं, उन लोगों को भी इस्तेमाल कर लेता है, नीचों को, तुच्छों को इस्तेमाल कर लेता है। आप और मैं तो बहुत फिर भी इस दुनियावी तौर पर बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, इसलिए अपने आप को बुद्धिमान जता करके मूर्ख ना बने। परमेश्वर की योजना को समझने का यत्न करें। आप सबको परमेश्वर बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। परमेश्वर भला है। अजीजों, अगर आपको लगता है कि ये संदेश परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर ने आपसे बात की है, तो अवश्य इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने का यत्न करें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इस पाप से, इस गलत रास्ते से बच जाएं। हो सकता है कि शायद आप उसका एक जरिया बन जाएं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अगर आपकी इच्छा है तो ज़रूर करें, क्योंकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको अवश्य मिल जाएगा। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आमीन।